लास्ट क्लास तक अपन ने बात की थी एल्डिहाइड के सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति द्वारा नामकरण के बारे में। नेक्स्ट अपने को बात करनी है कीटोन्स के नामकरण के बारे में। कीटोन का सामान्य पद्धति द्वारा और आईयूपीएसी पद्धति द्वारा कैसे नाम लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कीटोन के बारे में, कीटोन के नामकरण के बारे में। दो प्रकार से इसका नाम अपन लिखेंगे, एक होती है सामान्य पद्धति द्वारा और एक अपन लिखेंगे आईयूपीएसी पद्धति द्वारा नाम। अगर सामान्य पद्धति के बारे में बात किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर सामान्य पद्धति के बारे में बात की जाती है तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि अगर कीटोन की बात की जाती है, कीटोन में हमेशा क्या होगा, बीच में कार्बोनिल समूह होगा और दोनों साइड अल्किल समूह यहाँ पे उपस्थित होंगे। मीन्स कीटोन के अंदर हमेशा कार्बोनिल समूह बीच में ही उपस्थित होगा, ना तो स्टार्टिंग में उपस्थित होगा और ना ही लास्ट में उपस्थित होगा। स्टार्टिंग में भी कोई ना कोई अल्किल समूह उपस्थित होगा कार्बोनिल कार्बन के, और कार्बोनिल कार्बन के बाद भी कुछ ना कुछ अल्किल समूह वहां पे उपस्थित होगा, चाहे छोटे से छोटा CH3 समूह ही क्यों ना उपस्थित हो, चाहे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ही क्यों ना हो, लेकिन कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कुछ ना कुछ अल्किल समूह उपस्थित होगा। और यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह कीटोन के रूप में कार्बोनिल समूह हमेशा बीच में ही उपस्थित होता है, दो प्रकार के या फिर दो अल्किल समूह के बीच में उपस्थित होता है। दोनों अल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से सीमित और असीमित कीटोन अपन ने देखा था। तो सामान्य पद्धति के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहले देखा जाएगा कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कौन सा अल्किल समूह उपस्थित है। अगर कार्बोनिल समूह की दोनों तरफ समान अल्किल समूह उपस्थित है तब तो अपन क्या यूज करते हुए चलेंगे, डाई अल्किल, और लास्ट में अपन को कीटोन लिखना है। जैसे यहाँ पे अल्किल समूह की जगह क्या उपस्थित है, मिथाइल समूह यहाँ पे उपस्थित है, तो इसका नाम आ जाएगा, दोनों बराबर हैं, दोनों समान समूह है तो डाई एथिल। और अल्किल समूह का नाम लिखने के बाद अपने को लास्ट में लिखना है कीटोन। जैसे लास्ट वाले में एल्डिहाइड लिखे थे, ऐसे आ जाएगा। अगर समान अल्किल समूह है तब तो डाई वर्ड काम में आ जाएगा, डाई शब्द काम में आ जाएगा। एक ही प्रकार के दो हैं, दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, डाई एथिल कीटोन। इसका नाम एथिल नहीं, CH2H5 के लिए आएगा एथिल, डाई मैथिल कीटोन। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, डाई मैथिल कीटोन इसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 दोनों समूह क्या है, समान। कीटोन की दोनों साइड दोनों समूह क्या है, समान है, तो अपन क्या वर्ड काम में, क्या शब्द काम में लेंगे, डाई। इसका नाम आ जाएगा डाई एथिल। अल्किल समूह का नाम लिखेंगे और फिर लास्ट में कौन सा वर्ड, कीटोन अपन काम में लेके चलेंगे, तो डाई एथिल कीटोन इसका नाम आएगा। तो सामान्य पद्धति में अल्किल समूह के लास्ट में कीटोन शब्द काम में लेते हुए चलेंगे। अगर दोनों अल्किल समूह समान है तो डाई मैथिल डाई एथिल आ जाएगा, और अगर अलग अलग हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H5 दोनों अलग अलग समूह है। अल्किल समूह एक मिथाइल और एक इथाइल है, मैथिल और एथिल समूह यहाँ पे उपस्थित है। तो अगर कीटोन की दोनों साइड अल्किल समूह अलग अलग हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, कि भी सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। जैसे मैथिल का M आएगा या फिर एथिल का E आएगा। अगर मैथिल की बात की जाती है तो M से स्टार्ट होता है, और इथिल की बात की जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला E के थ्रू शुरू होता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, E आएगा एथिल, इसका नाम आ जाएगा एथिल मैथिल, और लास्ट में
कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन, एथिल मिथिल कीटोन इसका नाम आ जाएगा। अगर अलग अलग प्रकार के अल्किल समूह उपस्थित है, समान प्रकार के तो डाई वर्ड अपन डाई शब्द काम में लेके चलेंगे, और अगर अलग अलग प्रकार के समूह है तो एथिल मेथिल कीटोन यहाँ पे अपन काम में लेके चलेंगे। सबसे पहले अल्किल समूह का नाम लिखना है। अगर अल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं, अगर अल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार उनका नाम लिख के चलना है। जैसे यहाँ पे दो समूह थे, एथिल समूह और मेथिल समूह। तो एथिल का ई अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, मेथिल के एंड से, इसका नाम आ जाएगा एथिल मेथिल, और लास्ट में सामान्य पद्धति में कीटोन अपने को लिख के चलना है। ये हो गया सामान्य पद्धति द्वारा कीटोन का नामकरण। अब बात करनी आईयूपीएसी पद्धति द्वारा कीटोन का नामकरण। आईयूपीएसी पद्धति में अपन पूरी चेन का एक साथ नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अल्किल समूह का अलग अलग प्रकार से नाम लिखा है। यहाँ पे अगर आईयूपीएसी के अंदर बात की जाती है तो जो भी कीटोन उपस्थित है उसको पूरे एक चेन के रूप में लेके चलना है। चेन के रूप में लेके चलेंगे और नंबर देना है पूरी चेन को। नंबर कैसे देना है? नंबर ऐसे देना है कि कीटोन के कार्बोनिल समूह को या फिर कार्बोनिल समूह के कार्बन को लिस्ट सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। भी उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग बीच से स्टार्ट नहीं हो सकती, या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी या फिर राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो अब देखना पड़ेगा अपने को लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या फिर राइट साइड से अपने को नंबर स्टार्ट करना है। तो उस बेसिस पे करना है, ताकि कोई भी साइड से अगर करो नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो कार्बोनिल कार्बन के कार्बन को सबसे कम नंबर यहाँ पे मिलना, जितना हो सके उतना कम नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर इस वाले कीटोन की बात की जाती है तो कोई भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, कार्बोनिल कार्बन को 2 नंबर ही मिलना है। चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो चाहे राइट से स्टार्ट करो, नंबर लिखना, कार्बोनिल कार्बन को नंबर 2 ही मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे प्रकार का कोई कीटोन है जिसमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के अल्किल समूह है, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, एक प्रकार तो मिथाइल है, एक तरफ इथाइल समूह यहाँ पे उपस्थित है। अब नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि कार्बोनिल समूह के कार्बन को कम नंबर मिल सके। अगर मान लो अपन इधर से स्टार्ट करें राइट साइड से 1 2 3 4, कार्बोनिल समूह के कार्बन को 3 नंबर मिला है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से अपन स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, कार्बोनिल कार्बन को नंबर 2 मिला है। तो सही तरीका कौन सा है? 3 के बजाय कार्बोनिल कार्बन को नंबर कौन सा मिले? 2, क्योंकि 3 के बजाय नंबर 2 छोटा है। तो पॉसिबिलिटी ये हो, या फिर वो तरीका नंबरिंग का वो तरीका काम में लेना चाहिए जहां पे कार्बोनिल समूह के कार्बन को जितना हो सके उतना कम नंबर दिया जाए। तो यहाँ पे इस समूह के अंदर नंबरिंग इस तरफ से लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट होंगी और कार्बोनिल ग्रुप को समूह को 2 नंबर दिया जाएगा। राइट साइड से नंबरिंग यहाँ पे गलत मानी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन नंबर देके चलते हैं पूरी चेन को, अगर आईयूपीएसी पद्धति द्वारा नाम लिखना है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? नंबर दे दिया, फिर अपन लास्ट में देखेंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन। क्या बोल सकते हैं? 4 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन। तो सबसे पहले अल्किल समूह उपस्थित, अल्किल समूह या फिर कार्बन का नंबर गिनेंगे। जितना कार्बन का नंबर है उसके हिसाब से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे इस समूह के अंदर टोटल कितने कार्बन उपस्थित हैं? 4 कार्बन यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर सेकंड प्रकार के यौगिक की बात की जाए, फर्स्ट की बजाय किसकी बात करें? सेकंड की। 4 कार्बन उपस्थित है, 4 कार्बन उपस्थित है। मैथ है, सॉरी 4 है तो 3 के लिए प्रोपेन, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन। और फिर देखना है कीटोन है तो कीटोन का कार्बोनिल समूह कौन से कार्बन पे उपस्थित है उसका नंबर लिखना है, ब्यूटेन 2। और
क्या लेके चलेंगे अपन, ऑन एज ए, इसके रूप में अनुलग्न के रूप में, ऑन अपन एक अनुलग्न यहाँ पे काम में लेंगे। जैसे एल्डिहाइड में क्या कर रहे थे, एल काम में ले रहे थे, एल काम में ले रहे थे, ऐसे ही कीटोन के अंदर ऑन यहाँ पे वर्ड अपन, शब्द अपन काम में लेके चलेंगे कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ऑन उपस्थित मीन्स सेकंड कार्बन के ऊपर या फिर सेकंड कार्बन की वजह से या फिर सेकंड कार्बन एज ए कार्बोनिल समूह की भांति यहाँ पे कार्य करेगा। और अगर इसकी बात करें, इसके आईयूपीएसी नाम की बात करनी है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा इसका, ये अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5, C2H5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2, ठीक है। इधर भी क्या होगा, C2H5 मीन्स दो कार्बन उपस्थित हैं कार्बोनिल समूह के दूसरी साइड पे, ये 2 आएगा, ये 3। तो नंबरिंग देनी है, कौन सी भी साइड से दो, 1 2 3, 1 2 3, कार्बोनिल समूह को 3 नंबर ही मिलेगा। ये मिल गया 3 नंबर कार्बोनिल समूह को। फिर बात आती है यहाँ पे नाम कैसे लिखा जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। और कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 पे ऑन या फिर कार्बोनिल समूह, कार्बन नंबर 3 कार्बोनिल समूह की भांति कार्य करेगा और इसका नाम आएगा पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन है, 5 कार्बन उपस्थित चेन है इसलिए पेंटेन, और 3rd नंबर के कार्बन को कार्बोनिल समूह के रूप में देखा गया इसलिए 3 ऑन, इसका नाम आ जाएगा पेंटेन 3 ऑन, इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट प्रकार के, जैसे C6H5, एक तरफ है C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तरफ C6H5 फिनोल समूह उपस्थित है, ठीक है। और एक साइड यहाँ पे CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है। क्या उपस्थित है, एक यहाँ पे फिनाइल समूह उपस्थित है, फिनोल समूह, और एक यहाँ पे CH3 समूह उपस्थित है। यहाँ पे CH3 CO C6H5 के रूप में अपन यहाँ पे नाम लिखेंगे। दोनों में से क्या है, एक का नाम पहले लिखना पड़ेगा C6H5 और CH3 में से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पूरा ओवरऑल समूह यहाँ पे उपस्थित होगा, इसका नाम अपन लिख सकते हैं एसीटोफिनोन। CH3 समूह उपस्थित है, इसका नाम आ जाएगा एसीटोफिनोन, इसका नाम आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से आईयूपीएसी नेम लिखा जा सकता है कीटोन का। तो ऐसे ओवरऑल मिला के सामान्य पद्धति द्वारा और आईयूपीएसी पद्धति द्वारा कीटोन का नाम लिखा जा सकता है। तो यह नामकरण दोनों का, एल्डिहाइड और कीटोन का कंप्लीट। अब अपने को बात करनी है कार्बोनिल समूह की प्रकृति, कि यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह उपस्थित है दोनों में ही, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह C द्विबंध O जो उपस्थित है उसकी पद्धति कैसे होती है, आयनन के रूप में होती है या फिर कौन से रूप में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो अगर कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में बात की जाती है तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। अगर मान लो कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O की बात की जाए, कार्बन द्विबंध O की बात की जाए, तो यहाँ पे 2 चीजें उपस्थित हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बोला जाता है कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है कार्बन की बजाय, ठीक है। जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गमन करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ या फिर ऑक्सीजन परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी
अनुनादी संरचना की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश आता है, या फिर बोल सकते जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश आता है। आंशिक मीन्स कुछ समय के लिए ऑक्सीजन पे ऋणावेश आएगा और कार्बन पे आंशिक धनावेश यहाँ पे देखा जा सकता है। धनावेश मीन्स प्लस का आवेश और ऋणावेश अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है कार्बन के बजाय। जैसे ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित होंगे, कार्बन पे पार्शियली या फिर आंशिक प्लस का आवेश और ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस आवेश देखा जाएगा। इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह के अंदर या फिर कार्बोनिल बंध में ध्रुवता उपस्थित रहती है। ध्रुवता मीन्स दो ध्रुव बन गए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ध्रुवता उपस्थित होती है। कार्बोनिल समूह के बंध में ध्रुवता उपस्थित होती है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणता का डिफरेंस होता है या फिर अंतर मिलता है। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विस्थापित करेगा और खुद पे माइनस का आवेश और कार्बन पे प्लस का आवेश दिख सकता है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे माइनस आवेश होने के कारण वो नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर सकता है और कार्बोनिल समूह का कार्बन प्लस आवेश उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति यहाँ पे कार्य करेगा। तो ये अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह की प्रकृति आयनन के ध्रुवता के रूप में उपस्थित होती है। ध्रुवता उपस्थित होती है, एक पॉजिटिव ध्रुव होगा और एक माइनस का ध्रुव होगा। ध्रुवता उपस्थित होगी, नाभिक स्नेह की भांति कार्य करेगा। कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण और कार्बोनिल समूह का कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति विद्युत ऋणता ऑक्सीजन के बजाय कम होने के कारण। तो यहाँ पे अभी तक अपन ने बात की है एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण के बारे में और कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में। नेक्स्ट क्लास से अपन बात करेंगे निर्माण की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करवाया जा सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओवरऑल कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में बोल सकते हैं कि एक ध्रुव के रूप में ध्रुवता वहां पे उपस्थित होगी। ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश, कार्बन पे प्लस का आवेश। ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की भांति करेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण और कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण। ये हो गई कार्बोनिल समूह की प्रकृति। नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे निर्माण विधि। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण विधि के बारे में अपन बात करेंगे।